बाबर एंड रिजवान दे आर नॉट द की प्लेयर फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। ये कहना किनका है जी? मोहम्मद हफीज़ का। मोहम्मद हफीज़ ने और भी बहुत सी बातें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि पाकिस्तान क्रिकेट अब इतना बुरा क्रिकेट क्यों खेल रही है और बिल्कुल ही डाउनफॉल पे चल रही है। डाउनफॉल ही कहेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स तो छोड़ो, अब तो हम सीरीज़ भी हारने लग गए हैं। T20 सीरीज़, वनडे सीरीज़, कोई भी किसी भी किस्म की सीरीज़ हो, चाहे अपने घर पे खेल रहे हो चाहे बाहर खेल रहे हो, हम हर तरफ हार ही रहे हैं। तो उन सारी बातों पर मोहम्मद हफीज़ ने अपनी क्या क्या राय रखी है वो लाजमी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो मेरी राय है मोहम्मद हफीज़ को लेकर, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट सर्किट में जो हमारे जितने भी फॉरनर प्लेयर्स हैं, या ये कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट पे जो बात करते हैं बैठ के, उनमें कुछ गिने चुने प्लेयर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है यार कि जब वो बात कर रहे हो तो लग रहा होता है कि पता चल रहा होता है कि यार कोई प्रोफेशनल प्लेयर या कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर बैठ के बात कर रहा है और बात सुन के लग भी रहा होता है कि नहीं यार बात सही कर रहा है। मोहम्मद हफीज़ भी उनमें शामिल है जो कि मुझे लगता है। बाकी आप सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। काफ़ियों को हफीज़ भाई अच्छे भी नहीं भी लगते होंगे, काफ़ियों को अच्छे लगते भी होंगे। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी राय की हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि यार मोहम्मद हफीज़ और खासकर सलमान बट और दो चार और भी हैं प्लेयर्स ऐसे जिनकी बात अगर मैं सुनूं तो मुझे लग रहा होता है कि नहीं यार वाकई कोई यार कोई प्रोफेशनल बंदा बैठ के बात कर रहा है जो कि जिसको क्रिकेट की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। तो अब ज़रा बात करते हैं भाई मोहम्मद हफीज़ की बहुत सारी बातों पे जो कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लेके की हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा अर्सा पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो उनको ज़रा ज़्यादा नॉलेज है पाकिस्तान क्रिकेट, इस पाकिस्तान टीम के बारे में। तो बात शुरू करते हैं जी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पे, जो कि मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि वो राइट नाउ इस टाइम पाकिस्तान के की प्लेयर्स तो नहीं आते। की प्लेयर्स का मतलब कि वो बुरे प्लेयर्स नहीं हैं, प्लेयर्स ठीक हैं, लेकिन की प्लेयर उसको कहते हैं जो कि एट द मोमेंट आपको मैचेस जितवा के दे रहा हो, जिसकी वजह से कि नहीं यार ये बंदा गया तो ये कुछ ना कुछ करके आएगा, ये मैच जितवा के आएगा, उनको कहते हैं की प्लेयर्स। इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में की प्लेयर्स हैं सलमान अली आगा, जो कि तीनों फॉर्मेट में आपको मैचेस जितवाता हुआ आ रहा है। हसन नवाज, जो कि आपको T20 फॉर्मेट में आप भी देख लें कि T20 फॉर्मेट में, PSL में भी, और उसके बाद जब से वो पाकिस्तान टीम में आया, चाहे वनडे फॉर्मेट हो गया चाहे T20 फॉर्मेट हो गया, उसने जब जब भी खेला उसने आपको मैच जितवा के दिया। इसलिए मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि की प्लेयर इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट में सलमान अली आगा, सैम अयूब, इवन के लास्ट जब हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था, साउथ अफ्रीका टूर हुआ था, उस बंदे ने तगड़ी इनिंग्स खेली थी, मैच विनिंग्स नॉक खेले थे। ठीक है, तो इसलिए मोहम्मद हफीज़ साहब ने इन 3-4 लड़कों का नाम कहा है कि ये हैं हमारे मैच विनर्स और की प्लेयर्स। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम प्लेयर बुरे नहीं हैं, वो ठीक है, वो बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं बड़े प्लेयर्स को नहीं रखूंगा, मैं उन प्लेयर्स को रखूंगा जो कि मैच जितवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने पाकिस्तान क्रिकेट को मैच जितवाने हैं। चीज़ का थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे ज़रा डाउट आया, जहाँ पे मोहम्मद हफीज़ ने ये बात की है कि हम अपने यंगस्टर्स को चांस दें जो कि की प्लेयर्स भी हैं, मैच भी विन करवा रहे हैं, साथ साथ हमें ये भी है कि 10-15 साल वो पाकिस्तान को सर्व भी कर सकते हैं। तो यार बाबर रिजवान की कौन सी क्रिकेट खत्म हो गई है? यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा सा मुझे ये भी लगा कि यार बाबर रिजवान की क्रिकेट भी तो खत्म नहीं हुई। अभी तो देखा जाए तो उनके भी 5-7 साल तो कम अज कम पड़े हैं उनके क्रिकेट के। मैं तो दोनों ही बैट्समैन कौन से फास्ट बॉलर हैं जो कि 30-35 साल की एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी है? अभी 30 साल का ही हुआ है ना बाबर आजम, 5-7 साल तो उसकी क्रिकेट पड़ी हुई है। तो क्यों ना अपने सीनियर बैटर को सही मशवरे दे के, सही गाइडेंस दे के हमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके दे सकता है, या नया लड़का जो कि अभी आया जिसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे शायद हफीज़ भाई ने, जो कि उनके हिसाब से बात ठीक थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे यार अगर आपके पास एक सीनियर बैटर है और वर्ल्ड क्लास बैटर है, सही तरीके से गाइड करके आप उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंसेज ले सकते हैं बनिस्बत अपने यंग प्लेयर के, जो कि मुझे लगता है। बाकी आप सबको भी इस बारे में जो भी लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। तो ये तो हो गई जी बाबर और मोहम्मद रिजवान के बारे में बात, जो कि मोहम्मद हफीज़ को लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप भी लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। दूसरी बात आ गई, हमारी पाकिस्तान टीम दिन ब दिन बुरा क्यों होती जा रही है कि हम सीरीज भी हार रहे हैं, होम सीरीज भी हार रहे हैं, अवे जाके भी हार रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ ने जो बात की है वो ये की है कि भाई इस सारे मामलात में कि हमारी क्रिकेट बेहतर इसलिए नहीं हो रही, एक तो हम PSL की परफॉर्मेंस पे लड़के सेलेक्ट करते हैं, पहले नंबर पे तो बात आ गई है कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े स्टार्स हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, उन्होंने हर प्लेयर का नाम लेके बात किया कि जितने भी हैं सारे यही डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ही पाकिस्तान टीम में आए थे। तो अपनी डोमेस्टिक को बेहतर करो सबसे पहले नंबर पे, कि ये PSL के परफॉर्मर्स को उठा के आप टीम में डाल देते हो, तीनों फॉर्मेट में कहीं पे भी डालना हो, जी हाँ ये PSL में परफॉर्म किया इसने, इसको उठा के डाल दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ उन्होंने जो कि बड़ी अच्छी हाईलाइट किया वो ये थी कि हम जहाँ पे भी सीरीज़ खेलने जाएँ या कोई टीम हमारे साथ सीरीज़ खेलने आए वो अपनी BC टीम खिला देती है। अब मोहम्मद हफीज़ साहब का ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा रियर है और वो कहते हैं कि इस चीज़ की आवाज़ हमें हमारे क्रिकेट बोर्ड को उठानी चाहिए, और जिनके साथ हमारी सीरीज़ होती हैं उनको ये कहना चाहिए कि भाई हम आपके साथ सीरीज़ खेल रहे हैं, हमारी तो फुल स्ट्रेंथ टीम आ रही है, हमारे तो सारे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से बड़े प्लेयर्स नहीं आ रहे। आपने अपने 5-7 लड़के सारे के सारे मेन चेंज कर दिए, आपने सारे यंग लड़के खिलाए हुए हैं। हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट को बात करनी चाहिए उनके साथ कि भाई हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम दें ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके।
जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप्स में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, क्योंकि हम BC टीम के साथ खेलते हैं। लेकिन हफीज़ भाई को कोई ये भी तो बताए ना कि हफीज़ भाई हम उनसे भी हार रहे हैं, हम आएँ हम उनको 3-0 से हराएं, हम उनको 5-0 से हराएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो भी सोच के नहीं यार पाकिस्तान टीम बड़ा अब अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ लेके जानी पड़नी है। फिर भाई हम उस BC टीम से भी हार रहे हैं, मसला ये चल रहा है। हम उनको किस मुंह से कहेंगे कि भाई हमें फुल स्ट्रेंथ टीम दो? वो आगे से यही कहेंगे भाई हमारी पहले C टीम के साथ तो खेल के दिखाओ। और बात भी सही है उनकी, हम तो C टीम से भी नहीं जीत रहे। इसलिए मैं अफगानिस्तान के बारे में ये बात लाजमी करता हूँ, हर दफ़ा करता हूँ जब जब वर्ल्ड कप, एशिया कप या किसी भी तरह का कोई शेड्यूल अनाउंस होता है, अफगानिस्तान हमेशा जहाँ पे बड़ी तगड़ी टीम्स होती हैं वहाँ पे पड़ी होती है। इसी वजह से उनकी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है। एक तो उनके लड़के सारे IPL खेल रहे होते हैं, पाकिस्तानी क्योंकि बैन है वहाँ पे, पाकिस्तानी खेल नहीं सकते। एक तो उनके लड़के खेल रहे होते हैं IPL में आप सबको पता है कि दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर्स आते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े करंट जो फॉर्म में चल रहे हो वो बैटर्स आते हैं। अब उनके सामने खेल खेल के दुनिया की मतलब एक कंपेटिटिव लीग है, अच्छी लीग है, उस लीग में खेल खेल के एक तो उनके लड़के उस तरह से बेहतर हो रहे हैं, दूसरा ICC का कोई भी इवेंट हो आप देख लो कि अफगानिस्तान हमेशा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले ग्रुप में पड़ी होती है। अब वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो वो BC टीम खिलाएंगे नहीं, अफगानिस्तान के सामने बेशक अफगानिस्तान उनके मुकाबले में थोड़ी हल्की टीम है, लेकिन वो BC टीम तो नहीं खिलाते ना, वो तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है, रिस्क ही नहीं लेना। इसी वजह से अफगानिस्तान अच्छी टीम के साथ खेल खेल के वो उसकी क्रिकेट बेहतर होती जा रही है, वो भी अब पाकिस्तान को हराना शुरू कर गई है। पहले अगर हम जीत भी रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ तो हम बिल्कुल ही क्लोज जाके जीत रहे थे, और अब तो उन्होंने हमें हराना भी शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान की क्रिकेट बेहतर होती जा रही है, और पाकिस्तान का इंडिया के ग्रुप में होना फ़ायदा तो है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है, लेकिन उसके बाद नुकसान भी है, क्योंकि हमें और कोई मैचेस मिलते ही नहीं है ग्रुप स्टेज में, क्योंकि इनकी कोशिश पूरी होती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही किसी तरह ग्रुप से क्वालिफाई कर जाएं। बाकी टीम्स कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके हल्की टीम्स आएँ, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़े और फिर यहाँ से निकले, यही दो ही टीम्स निकल के जाएँ, ताकि इनका किसी तरह सेमीफाइनल फाइनल में भी दोबारा टाकरा हो सके। इसी वजह से वो पाकिस्तान क्रिकेट को तो नुकसान होता जा रहा है, लेकिन इंडिया क्रिकेट फ़ायदे में जा रही है, क्योंकि इंडिया तो भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलती है, इंग्लैंड के साथ भी खेलती है, और उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलती है। बल्कि वो अपनी थोड़ी सी B साइड खिला देते हैं इंडिया वाले, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले फुल साइड खिलाते हैं। तो ये चीज़ का हमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। बाकी इस बारे में आपको क्या लगता है वो चीज़ भी लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। और हफीज़ भाई ने बात किया भाई हमारे मोहसिन नकवी के बारे में, कि मोहसिन नकवी और किसी चीज़ में अच्छे हों ना हो मुझे कोई नहीं पता, लेकिन वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनको घंटा भी नहीं पता, वो इस बारे में तो टोटली फेल हो रहे हैं। ये तो मोहम्मद हफीज़ का कहना है, और ये तो मैं भी अपनी पता नहीं कितनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि हमारी मैनेजमेंट ने हमारी क्रिकेट को बर्बाद करने का पूरा ठेका उठा के रखा हुआ है, कि उसने हमारी क्रिकेट को नहीं छोड़ना जिस तरह के वो फैसले कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने क्रिकेट खेली ना हो और जो बंदा देखता भी ना हो, एक बंदा हो रहा है ना कि भाई जिसने क्रिकेट खेली नहीं है लेकिन वो देख रहा है, चलो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि नहीं यार दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, वो बंदा देखता ही नहीं है भाई, कि उसके पास और भी बड़े काम है करने के लिए। तो मेरे नहीं ख्याल कि भाई मोहसिन नकवी साहब को अब मजीद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बेहतरी कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन के काम में ठीक है, उन्होंने हमारे को स्टेडियम को थोड़ा रेनोवेट कर दिया है, सारा कुछ ये कंस्ट्रक्शन के काम ही करा लें भाई फिर उनसे। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट की कंस्ट्रक्शन तो वो अच्छी तरीके से कर नहीं रहे, उसकी तो बिल्कुल ही बर्बादी निकाल दी उन्होंने। ये तो मोहम्मद हफीज़ के साथ साथ, ये तो मोहम्मद हफीज़ ने अब बात की है, मैंने पता नहीं पिछली मेरी पता नहीं जितनी वीडियोस पढ़ी सारी उठा के देख लो, जब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बात हुई है मैंने यही बात किया कि भाई ये मोहसिन नकवी साहब की छुट्टी कराओ, इस बंदे ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क ही करके रखा हुआ है। प्लेयर्स भी हैं, प्लेयर्स ने भी अपना काम ख़राब किया हुआ है, प्लेयर्स ने भी फिटनेस पे सारे इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी प्लेयर्स को ख़राब करने के लिए। उनके सरों पर डेली को नया बंदा तारी करके, डेली को नया कोच आता है, नया माइंड सेट आता है। वही मेरे वाली बातें की हैं सारी हफीज़ भाई ने, उठा के देख लो मेरी पुरानी वीडियोस, सब में मैंने यही बातें की हैं कि भाई जब जब नया कोच आएगा नई सोच आ जाती है, नया माइंड सेट आ जाता है, उसने आगे प्लेयर्स को अपने हिसाब से गाइड करना है। प्लेयर्स बेचारे क्या करें यार, अभी एक को मैनेज कर नहीं रहे होते, एक की बातों को अडेप्ट कर नहीं रहे होते, दूसरा आ जाता है वो आगे नई बात कर देता है, तो प्लेयर्स ने तो फिर ऐसे ही करना है। तो ये सारी बातें थी भाई, इन सारी मामलात में आपकी जो भी राय है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।